हेलो दोस्तों, ये हमारा यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का एग्ज़ामिनेशन पेपर है जो कि मार्च में 2019 में हुआ था। और एएनएम के जितने भी बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं नवंबर में, उनके प्रीवियस पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस की तैयारी हो जाएगी। जो ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर का होता है। ये एएनएम सेकेंड ईयर का है, एक्सेलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफ। और जो ड्यूरेशन 3 आवर का होता है और इसके जो मार्क्स होते हैं वो 75 मार्क्स के होते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट है वो ऑप्शनल होता है। इट मीन्स जो ट्रू है उस पर ट्रू का, जो फॉल्स है उस पर फॉल्स का हम टिक लगाते हैं। ओके, तो फर्स्ट है, आपने प्रोसेस पैटर्न देख लिया होगा कि जितने भी यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के पेपर आते हैं वो कुछ इसी टाइप से आते हैं। तो हमारा है नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का नॉर्मल वेट कितना होता है? तो आपने पढ़ा होगा एएनएम सेकेंड ईयर में कि प्लेसेंटा का जो नॉर्मल वेट होता है वो 500 ग्राम होता है। ओके, ये ऑप्शनल सही है। 1.2 में न्यू बॉर्न बेबी की जो लेंथ होती है, एक्चुअली में मैं बता रही हूँ, इसमें ऑप्शनल थोड़े से कैसे दे रखे हैं। जो न्यू बॉर्न बेबी की जो नॉर्मल लेंथ होती है वो 45 से 50 सेंटीमीटर होती है। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे? 42 सेंटीमीटर। ओके, एंड 1.3 में पेनफुल मेंसुरेशन इज, मतलब कि जो पीरियड्स में पेन होता है, पीरियड्स ड्यूरिंग पीरियड्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया। सी ऑप्शनल सही है। ओके, 1.4 में दिया है एमोंग द फॉलोइंग ड्रग्स विच वन यूज्ड इन कंट्रोल कन्वल्जन इन प्रेगनेंसी। जो कन्वल्जन में प्रेगनेंसी के टाइम पे जो सीजर आते हैं, दौड़े पड़ते हैं, तो हम कौन सा मेडिसिन देते हैं? तो यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट हम देते हैं। ओके, ये ऑप्शन सही है। 1.5 में इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, मतलब कि यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? तो आपने पढ़ा होगा यूट्रस में 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज वन होता है मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो इसमें से जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एंडोमेट्रियम। ओके, ऑप्शनल डी, दिस इज राइट। चूज राइट एनी रॉन्ग इन द फ्लोइंग स्टेटमेंट में इसमें क्या करना है? ट्रू फॉल्स लगाना है। तो जो 2.1 है वो है, इसमें आप देख सकते हो ये ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। जो 3 तक है वो 1 मार्क्स का है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 4 क्वेश्चन ओनली करने होते हैं और ईच क्वेश्चन पे 5 मार्क्स मिलते हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो भी 6 दिए रहते हैं, पर हमें जो आता है वो हम 4 क्वेश्चन करते हैं और ईच क्वेश्चन पे 10 मार्क्स मिलते हैं हमें। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड है हमारा चूज राइट एनी रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे दिया है 2.1 पे एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम लेस देन 300 ml टर्म एज ए पॉलीहाइड्रोमिनोस। आपको पता होगा कि जब 400 ml से एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है तो उसे हम पॉलीहाइड्रोमिनोस कहते हैं, ओलिगोहाइड्रोमिनोस कहते हैं, सॉरी। 300 और लेस देन पॉलीहाइड्रोमिनोस। और जब 300 ml से ज़्यादा होता है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमिनोस। ओके, एंड सेकेंड है हमारा गुडल साइन मीन्स सर्विक्स बिकम सॉफ्ट। जो गुडल साइन होता है वो क्या होता है? सर्विक्स जब सॉफ्ट होती है तो हम उसे गुडल साइन कहते हैं। ये भी ट्रू है। 2.3 में दिया है एबनॉर्मल लेबर इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्टोसिया। जो एबनॉर्मल होता है उसे हम डिस्टोसिया कहते हैं, ये भी ट्रू है। और जो नॉर्मल लेबर होता है हम यूटोसिया कहते हैं। 2.4 में दिया है हमारा अपगार स्कोरिंग इज़ यूज टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। नो, ये फॉल्स है, क्योंकि अपगार स्कोर से हम क्या करते हैं? बेबी का रिफ्लेक्सेस, पल्स, हार्ट रेट, ये सब चेक करते हैं। नो, नहीं कि लेबर का प्रोग्रेस नहीं चेक करते हैं। ऑक्सीटोसिन इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये भी ट्रू है, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन होता है यूट्रस को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शंस देता है। ओके, अब दो 3 है फिल ऑफ द ब्लैंक्स। इसमें क्या करना है? जो खाली स्थान है उनको फिल करने हैं। तो 3.1 में दिया है द फर्स्ट फीटल मोमेंट फेल्ड बाय मदर इन कार्ड। जो मदर की बेबी की पहली हलचल फील होती है वो उसे हम बोलते हैं क्विकनिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्विकनिंग भरा जाएगा। एंड सेकेंड है सब ओसिपिटो फ्रंटल डायामीटर जो होती है वो कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है। ओके, एंड जो 3.3 है इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन ओवम आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी।
यहाँ पे क्या होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि अगर यूट्रस की आउटसाइड कहीं भी इम्प्लांटेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं कहीं भी हो जाए तो उसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि वो यूट्रस को छोड़ के हुआ। आपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी पढ़ा होगा। 3.4 में फुली डायलिटेशन सर्विक्स 10 सेंटीमीटर होती है। ओके। 3.5 में दिया है एवरेज वेट ऑफ न्यूबॉर्न का वेट जो होता है वो कितना होता है, 2.5 से 3.5 kg। ओके। अब फोर्थ है हमारा, राइट शॉर्ट नोट्स एनी फॉर द क्वेश्चंस। इसमें क्या करना, ओनली 4 करने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मेंस्ट्रुअल साइकिल दिया है, सर्वाइकल डायलिटेशन। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो एग्ज़ाम अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको रिवाइज करना ज़रूरी है। एंड 4.3 पे दिया है पार्टोग्राफ को फिल करना है। 4.4 पे दिया है लोकिया। 4.5 पे इनफर्टिलिटी दिया है। 4.6 पे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स दिए हैं। ओके। लॉन्ग क्वेश्चन पे आता है, आंसर इन डिटेल ऑफ एनी 4 क्वेश्चन। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन करने होते हैं, ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। और डिफाइन लेबर एंड राइट द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर। इसमें क्या करना है, हमें लेबर थर्ड स्टेज को लिखना है और मैनेजमेंट लिखना है। व्हाट इज़ द एब्रेप्सो प्लेसेंटा, राइट द टाइप ऑफ एब्रेप्सो प्लेसेंटा एंड इट्स मैनेजमेंट। हमें एब्रप्शो जो प्लेसेंटा होता है उसको डिफाइन करना है और उसके मैनेजमेंट को लिखना है और उसके टाइप्स को भी लिखना है। राइट इन डिटेल अबाउट द इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। मतलब कि जब बेबी डिलीवर होता है तो इमीडिएट केयर हम क्या क्या करते हैं उनको हमें डिटेल में लिखना है। डिफाइन एक्लम्सिया। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो इनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। डिफाइन एक्लम्सिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट द साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्लम्सिया। एक्लम्सिया आप जानते हैं कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होता है, उसे हम बोलते हैं एक्लम्सिया एंड प्री एक्लम्सिया। डिफाइन एबॉर्शन, राइट द टाइप ऑफ एबॉर्शन एंड द मैनेजमेंट। हमें एबॉर्शन को लिखना है और उसके मैनेजमेंट को भी लिखना है। सो इस वीडियो में ये हमारा पेपर कंप्लीट होता है। हम प्रोसेस देख लिए, पैटर्न देख लिए कि किस प्रकार से पेपर आता है। जो बच्चे एएनएम के पेपर देने वाले उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सो धन्यवाद।